अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान और आज मेरे मेहमान इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर नासिर भट्ट, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर हमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और हमें सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर ने ज्वाइन किया है। साकिब बशीर साहब, आपसे ही आगाज़ करेंगे। आज तो बड़ी ख़बरें हैं। सबसे पहले तो इद्दत निकाह केस का एक बड़ा ही हैरतनाक अंजाम हुआ है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को वजाहतों से भरपूर एक ख़त लिखा है, और फिर हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है उन्होंने नून लीग के इस्लामाबाद से जीते हुए 3 उम्मीदवारों को आखिरी मौका दिया है कि अपने फॉर्म 45 लेकर ट्राइब्यूनल के सामने हाज़िर हो जाएं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। सबसे पहले ये इद्दत निकाह केस जो है, इसमें ये क्या वाक़या हुआ? हमने सुना था कि फ़ैसला महफूज हो गया, मगर आज पता चला कि जज साहब ही राह फरार अख्तियार कर गए। जी, इसमें जो आज फैसला सुनाया जाना था और अदालत ने अपना ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि आज अगर 9 बजे तक जो खबर मालिका के वकील आ जाते हैं तो वो अपने रिटर्न में आर्गूमेंट्स दे सकते हैं या वहाँ पे आर्गूमेंट्स वैसे कर सकते हैं आकर। तो वो आ भी गए, 10:30 बजे आ गए, आर्गूमेंट्स भी हो गए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब आर्गूमेंट्स हो चुके राजा रिजवान अब्बासी खबर मालिका के वकील के, तो उन्होंने भी टाइम मांगा। खबर मालिका खुद कंप्लेनेंट है, तो उन्होंने मांगा 8-10 मिनट। उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए, और काफ़ी बात की उन्होंने, और ख़ास तौर पर खबर मालिका जो है उनकी जानिब से काफ़ी सख्त लैंग्वेज को गालम गलोच टाइप की लैंग्वेज भी इस्तेमाल हुई, जिसकी वजह से जो कमरा अदालत का माहौल भी काफ़ी टेंस हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने जो जज हैं उन पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया और ये कहा कि नहीं, मुझे आप पर एतमाद नहीं है। और इससे कबल भी मैं आपको बता दूं कि 2 हफ्ते कबल भी इन्होंने एतराज़ किया था, और उस एतराज़ की दरख्वास्त को जज साहब डिसाइड कर चुके हैं। और जो जज हैं शाहरुख अर्जमंद, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी, और अब नेक्स्ट जो रेमेडी थी खबर मालिका के पास वो हाई कोर्ट थी, लेकिन वो दोबारा उन्होंने एतराज़ कर दिया। तो हैरान कौन तौर पर जो जज साहब हैं उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक लेटर लिख दिया। उन्होंने कहा कि केस मेरा जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। हालांकि वर्बली जो है वो इस किस्म के एतराज़ पर, अगर मेरा ख्याल है, और बिल्कुल एन फैसले के वक्त इस किस्म के एतराज़ पर अगर केस ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाए तो फिर तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। जो बंदा भी चाहेगा कि मेरा केस जो है वो कहीं आगे बढ़े, अभी फैसला ना आए, तो वो फिर इस किस्म के एतराज़ात जो है वो शुरू कर देगा। बहरहाल इसमें अब केस जो है वो ट्रांसफ़र होगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, या केस ट्रांसफ़र होगा या फिर इन्हीं जज साहब को कहेंगे कि आप जो है वो फैसला इसमें कर दें। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट माहौल था। कमरा अदालत में भी काफ़ी ले दे हुई दोनों जानब से। फिर बाहर में जो खबर मालिका हैं उनको जो है वो जो वकला हैं उन्होंने मारा भी, और जो खवातीन हैं उनकी जानब से बोतलें भी फेंकी गई। साकिब, ये वकला ने मारा, क्या मतलब? क्या ये तरीके इंसाफ के कारकुन थे या वकला थे? नहीं, वो जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं वही हुआ है कि उन पर जो हाथ उठाया है वो जो वकील है, वो इनके साथ ही जो लीगल टीम, जो मेन लीगल टीम है उनके तो नहीं है, लेकिन पीटीआई के साथ ही वो नज़र आ रहे होते हैं वो वकील जो उन पे हाथ उठा रहे हैं। अच्छा। तो जी, तो वो जो वाक़या हुआ, फिर उसके बाद क्योंकि उन्होंने जो सख्त लैंग्वेज, मतलब गालम गलोच टाइप की जो लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, तो उसका फिर एक वो आप ये कह सकते हैं कि वो प्रोवोक करना भी था। वो बुनियादी तौर पर अगर आप समझे तो खबर मालिका कामयाब ही रहे हैं कि केस का मामला तो लटक गया, वगरना आज फैसला आ जाता। तो वो जो प्रोवोक करना था, प्रोवोक हो गई, हर चीज प्रोवोक हो गई, और अदालत भी बज़ाहिर लगता है प्रोवोक हो गई, और उन्होंने भी खत लिख दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि शायद कुछ लोग चाह रहे थे कि आज फैसला न सुनाया जाए, और उन्होंने खबर मालिका को प्रोवोक किया, और शायद खबर मालिका भी चाह रहे थे कि आज फैसला ही न सुनाया जाए। जी बिल्कुल, वो मतलब जो अंदाज था, जो मतलब उन्होंने जब इतराज़ ही कर दिया तो वो यही चाह रहे थे ना कि नहीं हो रहा था। फिर जो जिस तरह बात हो रही थी, वहाँ पूरा कमरा अदालत खवातीन से, जो पीटीआई के लोग हैं, इनके रहनुमा हैं, लीडरशिप है, उनसे भरा हुआ था। उस दौरान जो है वो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना, वो तो डेफिनेटली उसे लगता था कि एक झगड़ा जो है वो बनेगा। वो अंदर कुछ कम हुआ, लेकिन बाहर जो है वो फिर सब ने देखा, बाहर जो है वो बिल्कुल सीधे हो गए। ठीक है। वैसे सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, पहले भी पीटीआई ने खबर मालिका साहब के साथ बड़ी ज़्यादती की, और आज फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। मतलब खबर मालिका साहब, उनका कसूर क्या है? मेरे ख्याल में आज तो सारी दुनिया ने देखा वीडियो पे ये जो हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से ये सारा केस हुआ है, उस केस के अंदर लग रहा था कि जज जो है ना वो खुद ही इस चीज़ की तरफ केस को लेकर जा रहा है। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, सबसे पहले जब आप फैसला महफूज कर लेते हो, ये याद रखें, इसमें कोई नई आपको शवायद नहीं चाहिए।
कोई नई चीज़ नहीं चाहिए। जस्ट इन केस के जो वकील थे कंप्लेनेंट के, उन्होंने कहा था मैंने 1-2 पॉइंट बताने हैं, बात करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं था। और फैसला जब महफूज हो जाए तो वो फैसला फिर सुनाया जाता है, उसको रोक के और उसको विड्रॉ करके, और फिर जैसे आपने पहले कहा कि इन जज ने ऑलरेडी कहा हुआ था कि नहीं ये नहीं होगा, और इसका जो प्रोसीजर है उन सब प्रोसीजर से बालातर होके जो किया है, इसमें तो अगर आप मेरी नज़र से देखें या वो देखें, इसमें तो सारी चीज़ें जो है ना वो मिली भगत है। किसकी मिली भगत? इसकी जो कंप्लेनेंट है, मुझे लगता है कि वो जज एस्टैब्लिशमेंट सारी चीज़ें आप कह रहे हैं कि खबर मानिका जज साहब से मिले हुए थे मुझे तो ताकि ये सजा का फैसला ना और सजा बरकरार। देखिए जी, बाय जो जितना मुझे इल्म है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ठीक है, जितना मुझे इल्म है, एक दफ़ा फैसला महफूज हो जाए, दैट मीन्स आई हैव टेकन द डिसीजन, ठीक है। अब वो फैसला सुनाया जाएगा, उस फैसले को दोबारा विड्रॉ करके, और फिर आपने एक फैसला सुना दिया पीछे कि मैं ये केस मैं ही सुनूंगा, और खारिज कर दिया, और उसका अब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें अच्छा फिर दरमियान में जब ये खबर मानिका साहब जो जिस लिहाज से जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे कोर्ट के अंदर, उसके अंदर बारहा कहा गया था कि ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। क्या कह दिया था? वो सिर्फ गालियां दे रहे थे। अब आप चाहते हैं कि मैं वो गालियां इधर सुनाऊं? तो नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मेरे साथ बड़ी जाती नहीं, उन्होंने आप जरा वो अल्फाज कर लें तो आप यहाँ नहीं सुना सकते। अच्छा, उस लिहाज से ठीक है, they were not good words। चलें वो भट्ट साहब से सुन लेंगे। भट्ट साहब कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस किस्म के उस किस्म नहीं, मुझे पता है, मैं बता नहीं रहा। हर एक जगह का एक अपना एक वो तरीका होता है ना, हर जगह तो हर चीज नहीं बोल सकते। नासिर भट्ट साहब, वो चीज तो आपका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका भी कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ये तो हकीकत है ना कि हमारे जज जो हैं कभी कभी दबाव में आ जाते हैं, और आपसे बड़ा गवाह कौन होगा इस बात का? आपने तो बाकायदा वीडियो भी अरशद मलिक साहब की रिकॉर्ड कर ली थी, तो आपको लगता है कि इद्दत में निकाह के केस में भी शायद जज दबाव में आ गया हो? आपका तजर्बा क्या कहता है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मयूं साहब ठीक कह रहे हैं कि ये बता नहीं सकते कि वो एक हस्बैंड वाइफ है सबका। देखें, हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता होता है। अब साबका थे ना, मैं यही कह रहा हूँ, साबका मैंने कहा, सॉरी आपने सुना नहीं। तो अब ज़ाहिर है हस्बैंड को भी तकलीफ है, उनके बच्चे भी हैं उसमें, ठीक है। तो अगर अंदर जाकर उन्होंने यही कहा होगा जज से, अगर उन्होंने कहा जी मुझे आप पे एतमाद नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। जज ने फैसला सुनाना है, जब अंदर आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी लैंग्वेज यूज़ किया, तो जज साहब ने समझा कि ये बंदा मेरे पे एतमाद नहीं कर रहा, मैं फैसला सुनाऊंगा, तो वो भी ये फैसले के ख़िलाफ़ बोलेगा कुछ। लेकिन आप मुझे बताएं, मारना कहाँ पे लिखा है? भाई आप उसको क्यों मार रहे हैं? उसका कसूर क्या है? तो आप बता दें कि उसने यही कहा होगा ना, अंदर वो जो बातें थी, कहा ना कि उन्होंने बड़ी नाजेबा बातें की, तो इसलिए उनको मारा। क्यों मोहम्मद साहब? देखिए, जो मारने की बात हुई थी ना, वो ये याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लॉयर्स हैं उनमें से किसी ने नहीं मारा जो हुए। अच्छा, अब ये याद रखें, बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, वो लोग किसी ना किसी के साथ, जैसे बार रूम है, उनका किसी ना किसी के साथ, पार्टी के साथ कोई ताल्लुक होता है या कुछ होता है, हो सकता है पीटीआई के लॉयर, ठीक है। वो पीटीआई के लॉयर नहीं है, ही इज नॉट अ पीटीआई लॉयर, ठीक है। लेकिन उनका पीटीआई के साथ हो सकता है, उनकी जो एफिलिएशंस हो, सॉफ्ट एफिलिएशंस, वो पीटीआई के साथ हो, ठीक है। अब उन्होंने, उस शख्स ने जाके बाहर, जो हमने एक वीडियो देखी है उसमें जाके एक वो किया, और उसके बाद दरमियान में लगे, प्रॉब्ली एक हिट किया होगा या थप्पड़ मारोगे या मुक्का मारोगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नहीं, देखिए, फर्क की बात नहीं है, फर्क किसी चीज से भी पड़ सकता है। फर्क तो फिर एक गाली से क्या फर्क पड़ता है? 2-3-4 माँ बहन की गालियां करते हैं। देखिए, मैं खबर मानिका पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। मैं बात सुना, मैं सबसे पहले मजम्मत करता हूं उस जज की जिसने जजमेंट देकर, महफूज करके जजमेंट वापस ली, उसके बाद नहीं होने चाहिए। उसके बाद मैं दूसरी वो मजम्मत करता हूं उस जज की कि जिसने पहले फैसला सुना दिया कि मैं ही उसी को सुनूंगा, और बाद में उसने कहा मैं नहीं सुनूंगा। मैं तीसरी मजम्मत उस शख्स की करता हूं कि
जिसको 6 साल बाद पहले उसने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके कहा था कि ये इस तरह है, और फिर 6 साल बाद उसको ख्याल आया कि नहीं सब कुछ था। और मैं चौथी उस सिस्टम की मज़म्मत करता हूँ कि जो सिस्टम शरीयत के मुताबिक, जिनमें गवाही, इद्दत की गवाही सिवाय औरत के किसी की नहीं होती, उस सिस्टम की, उन सारे जजेस की, उन सारे लोगों की जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब को करते, उन सब की मज़म्मत करता हूँ। क्यों? अगर इस किस्म के इस किस्म के लोग, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, इस किस्म के घटिया काम हो रहे होंगे ना, जब इस किस्म के घटिया काम हो रहे होंगे ना, तो यही होता है। एक मिनट मती साहब, मुझे आप बताएं, साकिब बशीर ने एक बात, साकिब बशीर साहब है ना, इन्होंने कहा जी टीम पीटीआई की टीम ने मारा है, ठीक है, वकला की टीम में लोग आ जाते हैं ना, ठीक है, वकला की टीम क्या है, मतलब उन्हें मजम्मत नहीं की। दूसरी बात ये है, देखें जब आप ये रात पीटीआई की इसी तरह है, ये जो ना माने तो फिर उसको मारते पीटते हैं, फिर उसके खिलाफ बातें करते हैं। ये हमारे साथ भी ये हुआ। साकिब निसार जैसा वो एक गंदा इंसान था, मैं आपको आज बताऊं, उसको चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए था इस मुल्क का, उसका नाम निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, जिसने ये कहा कि वो इमरान खान की टिकटें भी बेहतर है। आपके ने वीडियो वो सुनी, ऑडियो सुनी, चले वो ऑडियो वीडियो उसने सजा दे दी मियां नवाज शरीफ को। आज मेरा कायद फिर सदर है ना, तो वो किधर है? वो तो किसी अच्छा आपके कायद का मुकाबला साकिब निसार से था? नहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था ना, उसका ये काम नहीं था। वो जो मैं बात कर रहा था, एक तो उनकी लीडिंग टीम से नहीं थे, बहरहाल वो पीटीआई के साथ ही, जिस तरह मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि वो उनकी टीम के साथ ही होते हैं, वो जो लड़का है वो जो नजर आ रहा है वीडियो में। दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि 3 फरवरी को जो फैसला आया था, जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि हम इसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं सुनेंगे, सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्त होती है बड़ी इनिशियल स्टेज पे वो डिसाइड हो जाती है, अपीलें फिर बाद में डिसाइड होती रहती हैं, तो उन्होंने कहा हम मरकजी अपील सुनेंगे। तो 3 फरवरी से लेकर आज जो है वो 29 मई तक ये मामला जो है वो इस वजह से जो है वो शॉर्ट टर्म जो रिलीफ मिलता है वो उसको डिसाइड नहीं किया गया कि मरकजी अपील सुनेंगे, और आज जज साहब का अलग हो जाना वैसे ये बड़ा हैरान कुन है, बड़ा हैरान कुन है, और सजा बरकरार है। और अब ये पता नहीं है कि ये नए सिरे से केस सुना जाएगा या ये वहां से सिलसिला शुरू होगा जहां से ये टूटा था। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने बरतानवी हुकूमत को एक ख़त लिखा 3 मई की तारीख में, जो आज मंजर-ए-आम पे आया, और उसमें ढेरों वजाहतें दी गई हैं उस बयान की जो बरतानवी हाई कमिश्नर ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में दिया था। वो बयान क्या था और वो वजाहतें क्या हैं, एक वक्फे के बाद आपको बताते हैं।